तो हेलो 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 एडिटर्स। तो मैं आ चुका हूँ वापस एक और तगड़ी वीडियो के साथ। और आज की इस वाली वीडियो पर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ जो कि एक शिद्दत मूवी की क्लिप है, ठीक है। और वो आजकल वायरल हो रही है, ठीक है। 7-8 मिलियन व्यूज है। और वो पेज का नाम है लिरिकल आउल करके, ठीक है। तो वो भाई बहुत ही औसम फीड पोस्ट डालते हैं, ठीक है, 1:1 रेशियो की साइज की। तो उसके ऊपर वीडियो होने वाले, मतलब उनकी सीसी के ऊपर वीडियो होने वाले हैं। और उतनी क्लियर एंड इतनी एचडी कैसे होती है इसके ऊपर में मैं वीडियो मतलब है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। बाकी आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी तरीके, लेट्स गो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है। तो मैं यहाँ पर अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस वाले आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको अपनी 1:1 वाली फ्रेम लेके यहाँ पर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। आपको यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन को 4K कर लेना है, ठीक है। एंड फ्रेम रेट को 30 एंड क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप, ठीक है। उसके बाद प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है उन्हें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो क्लिप होती है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये दो क्लिप में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले तो ये वाला जो डायलॉग वाला जो क्लिप आती है, ठीक है, वो वाली है, ठीक है। और उसके बाद जो पीछे का आता है वो, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ डायलॉग के ऊपर बनाना सिखा दूंगा। उसके बाद मतलब वो वाली क्लिप तो आपको मतलब सेम काम करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ना वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यही आपको मतलब अपनी जो वीडियो है इसके ऊपर आपको टैप करना है, इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ठीक है। एंड उसके बाद ब्लर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको शार्प पेन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपको टैप करना है। शार्प पेन को यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा डिक्रीज कर लेना है। मतलब आपको कर लेना है 0.45 से लेकर 50 तक, ठीक है। इन इसके बीच में आपको कर लेना है। उसके बाद रेडियस को यहाँ पर आपको ना 5 से लेकर 10 के बीच में रखना है। तो यहाँ पर मैं 7 रख रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बैक आना है, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर आप देख लो पहले एंड अभी की जो क्लिप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। आपको मैं इंस्टाग्राम के अंदर एक सेटिंग्स है, ठीक है, वो क्वालिटी मतलब रखने की वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए, ठीक है, एंड तक। तो यहाँ पर मैं आपको इंस्टाग्राम के अंदर अपलोड करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो है इसको यहाँ पर आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी इसके अंदर से सीसी वगैरह करनी है। तो उसके लिए प्लस वाले आइकन पर टैप करना है एक रेक्टेंगल लेना है, 3 डॉट पर टैप करना है, इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। देन यहाँ पर आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करना है एंड ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अदर वाले ऑप्शन पर टैप करना है, कॉपी बैकग्राउंड ले लेना है। देन यहाँ पर आपको बैक आना है। उसके बाद ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ब्लर वाले ऑप्शन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको ग्लिस्टन ब्लर ले लेना है। स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर टैप करना है, ग्लिस्टन ब्लर है, इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा बड़ा लेना है। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 0.310 के आसपास, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना ले लेना है। बैक आना है, एड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कलर एंड लाइट्स के ऊपर टैप करना है। एक्सपोजर वाले ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इफेक्ट। देन स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपको टैप करना है, एक्सपोजर को ओपन करना है। एंड यहाँ पर आपको इसका जो एक्सपोजर है यहाँ पर आपको कर लेना है 1.50, ठीक है। यहाँ पर आपको 1.50 कर लेना है, कुछ इस टाइप से करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, एक और बार बैक आना है। मतलब आपको ब्लिंक कैपेसिटी पर टैप करना है। यहाँ पर आपको डिफ्रीजिस मिल जाएगा। देन यहाँ पर आपको इसको सबट्रैक्ट कर लेना है। सबट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, एक और बार बैक आना है, प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, शेप लेना है, 3 डॉट पर टैप करना है, इसको फिल कंपोजिशन कर लेना है। कलर एंड फिल पे आना है, व्हाइट कलर लेना है, बैक आना है, एड मतलब यहाँ पर आपको ब्लिंक कैपेसिटी पर टैप करना है, कॉन्ट्रास्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको इसको ओवरले कर लेना है। जस्ट ओवरले करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है, फिर से एक बार यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पर टैप करना है, शेप लेना है, 3 डॉट पर टैप करना है। यहाँ पर आपको इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको रिसेंट में मिल जाएगा कॉपी बैकग्राउंड, बैक आना है। यहाँ पर आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको कलर एंड लाइट्स पर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है, सिचुएशन एंड वाइब्रेस मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपको टैप करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसको ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको इसका जो सिचुएशन है इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। यहाँ पर मैं 5.5% तक ले लेता हूँ। बाकी आप अपनी क्लिप के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक और बार बैक आना है, प्लस वाला आइकन पर टैप करना है। यहाँ पर आपको एक और शेप लेना है, 3 डॉट पर टैप करना है, फील मुझे कर लेना है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको रिसेंट में मिल जाएगा कॉपी बैकग्राउंड, अरे सॉरी, कॉपी बैकग्राउंड लेना है। यहाँ पर आपको रिसेंट में मिल जाएगा कॉपी बैकग्राउंड, बैक आना है। यहाँ पर आपको इसके अंदर ऐड करना है, ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको कलर एंड लाइट्स के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको एक्सपोजर एंड गामा मिल जाएगा एंड इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको इसका जो एक्सपोजर है इसको यहाँ पर आपको 1% कर लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से कर लेना। यहाँ पर मैं 45 रख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली इसको बैक ले लेना है। बैक लेने के बाद यहाँ पर आपको ऐड इफेक्ट के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है फ्लिकर, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्लिकर लिखना है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। यहाँ पर आपको फ्लिकर जैसे लिखोगे तो यहाँ पर आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग के ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको इसका जो फ्लिकर है, ठीक है, इसको यहाँ पर आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी मिल रही है, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर आपको पूरा माइनस कर लेना है, ठीक है, मतलब 0.05। एंड यहाँ पर आपको बाकी जो दो ऑप्शन मिल रहे हैं इसको यहाँ पर आपको फुल कर लेना है, ठीक है। फुल करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने ये जो रेक्टेंगल वगैरह यूज़ किए, ठीक है, इन सारे के सारे रेक्टेंगल्स को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, सॉरी, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर आपको वीडियो के एंड पर चले जाना है। यहाँ पर आपको इसको एंड तक ले लेना है, ठीक है। अब बात ये आती है कि देखो यहाँ पर आपने ना ऊपर मतलब ये जो फोर्थ वाला रेक्टेंगल लिया, इसके अंदर आपने ये जो एक्सपोजर को लिया, ठीक है, तो एक्सपोजर को यहाँ पर आपको अपनी क्लिप के हिसाब से ज्यादा कर लेना है। यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 1% तक, ठीक है, यहाँ पर 1% तक रखना है। जैसे कि आप रखोगे तो इतनी आपकी क्वालिटी है वीडियो की एकदम से अच्छी लगेगी। देखो अब बात आती है कि आप देखो अच्छी तरीके से, तो यहाँ पर ना मतलब ये जो रैक रैक मतलब ये 1x1 का साइज है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाएगा कि गैप है, ठीक है। आप मतलब कोई भी बोल सकता है कि ना ये सीसी वगैरह क्या है, तो उसको यहाँ पर आपको मिटाने के लिए क्लिप पर आपको टैप करना है, मूव एंड ट्रांसफर पर आपको टैप करना है, थर्ड वाले ऑप्शन पर टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको इस वाली जो क्लिप है, ठीक है, क्लिप को यहाँ से आपको बड़ा कर लेना है, ठीक है। जैसे आप बड़ा करोगे तो यहाँ पर आपकी जो सीसी है, ठीक है, एकदम रेडी हो गई। अब बात आती है कि आपकी जो दूसरी वाली क्लिप है, ठीक है, उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है। तो ये वाली मेरी दूसरी वाली क्लिप है, ठीक है, मतलब इसके जो पीछे का आता है साउंड इफेक्ट वगैरह, मतलब ये जो पीछे आता है वो। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को ले लेना है, चारों रेक्टेंगल को, एंड यहाँ पर आपको एंड तक ले लेना है। एंड एंड तक लेने के बाद यहाँ पर आपने अभी जो ये फर्स्ट वाली क्लिप के अंदर शार्प पेन ऐड किया था, इसको यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। जस्ट आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है। जैसे आप कॉपी पेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपकी ये वाली क्लिप भी रेडी हो गई। सिंपली आपको वही काम करना है, मूव एंड ट्रांसफर, मतलब मूव एंड ट्रांसफर आपको टैप करना है। यहाँ पर आपको इसकी जो फ्रेम है, ठीक है, इसको भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जैसे कि आपकी ये फ्रेम दिखे नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि इसके अंदर डायलॉग वगैरह जो ऐड किया था वो, तो यहाँ पर मैंने ये मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट था, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये साउंड इफेक्ट वगैरह मैंने कहाँ से, मतलब कैसे, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, तो इस वीडियो के ऊपर 200 या 300 लाइक करवा देना, ठीक है, 200-300 लाइक करवा देना। बाकी इसके ऊपर मैं आपको पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ये साउंड इफेक्ट मैंने ये कट किया है। एंड ये देखो ये वॉइस है, देखो ये मैं कर रहा हूँ, ये वॉइस है। एंड ऊपर वाला है जो ये सॉन्ग है, इसके अंदर मैंने साउंड के अंदर की वगैरह ऐड किया है, देखो। उसके बाद बाकी की यहाँ पर डाल के इसको साउंड इफेक्ट को भी अच्छी तरीके से एडजस्ट किया है। एंड ये वाली क्लिप मैंने बनाई है वीएन के अंदर, ठीक है। तो वीएन में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी क्लिप्स को यहाँ पर ऐड करके रखा था, बट ये वाली जो क्लिप है, ठीक है, यहाँ पर मैंने इस वाली क्लिप को वीएन के अंदर बनाया था। बाकी मैं कैपकट में भी बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ये एडजस्ट किया था पूरा, मतलब 2.5 मिनट का जो सीन था उसको अच्छी तरीके से एडजस्ट किया था। एंड यहाँ से आपको इसको 4K में कर लेना है, ठीक है। अब बात आती है कि ना मतलब बहुत सारे लोगों को ना, मतलब ये मैं जो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, क्लिप वो 4K में होती है, बट बहुत सारे लोगों के फोन 4K सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि मेरा ये हाल था कि मेरे ओल्ड फोन है वो 4K सपोर्ट नहीं करता। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर चले जाना है। यहाँ पर मैं टेलीग्राम पर जो प्रोजेक्ट देता हूँ, ठीक है, मान के चलो ये वाला प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको सिंपल इसको ऐड करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, ठीक है, तो प्रोसेसिंग हो जाने देते हैं, ठीक है, जल्दी से हो जाए तो ठीक है, वरना यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप वगैरह कर दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर इसको हो जाने देते हैं, तब तक मैं आपको ना एक इंस्टाग्राम की एक ट्रिक दिखाता हूँ, मतलब टिप्स भी बोल सकते हो आप। तो सिंपली यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है, ठीक है।
जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन करोगे यहाँ पर आपको प्रोफाइल मिलेगी, ठीक है, मतलब अपनी प्रोफाइल मिलेगी। आप मेरी प्रोफाइल में जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली प्लस वाला आइकन पर टैप करना है, यहाँ पर आपको पोस्ट ले लेनी है, ठीक है, मतलब ये वाली साइज पोस्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना जो वीडियो है, ठीक है, उस वाले वीडियो को यहाँ पर मैं आपको वेट कर रही लेना है, ठीक थी है। उसका, तो वीडियो को कहाँ लेने पर के है? बाद यहाँ पर आपको कल रात को सिंपली बात हुई थी। राइट के ऑप्शन पर आपको टैप करना मैं है, यहाँ वेट पर कर रही आपको थी एक और बार उसका, राइट के ऑप्शन पर कहाँ टैप पर कर है वो? देना है। कल रात को बात हुई थी, थोड़ा उसने सा प्रोसेसिंग आपको लेगा, बताया आपको भी होगा। पता होगा। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये एडवांस सेटिंग मिल रही है, ठीक है। एडवांस सेटिंग में आप चले जाओगे तो यहाँ पर देखो मिल जाएगा एक हाई क्वालिटी मीडिया अपलोड, ठीक है, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली इसको ऑन कर लेना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पहले से ही ऑन करके रखा था, तो मैं यहाँ पर उसको ऑन दोबारा से कर लूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन है, इसको कर लेना है। यहाँ पर आपको इसको कवर को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर कैप्शन वगैरह लिख सकते हो, ऐड वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आपको कवर को एडजस्ट करना है, यहाँ पर आपको गैलरी से लाना है तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को सब आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बैक चला जाता हूँ, यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर देखो ये मैंने ये 4K वाली क्लिप है, ठीक है। तो आपको 1080p करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट बटन पर आपको टैप करना है एंड सिंपली 1080p कर लेना है एंड यहाँ पर आपको फ्रेम रेट को 30 कर लेना है एंड डिफॉल्ट कर लेना है, ठीक है। डिफॉल्ट करने के बाद यहाँ पर आपको राइट के ऑप्शन पर आपको टैप करना है। जैसे आप राइट के ऑप्शन पर आप टैप करोगे, यहाँ पर आपकी जो 1080p क्लिप है, ठीक है, वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो या समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और आप भाई की और भी सीसी के ऊपर वीडियो चाहते हो, ठीक है, और ऑडियो के ऊपर पूरा डिटेल वीडियो चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक करना एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि हम इस टाइप के कंटेंट और भी लाने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।